नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसका महत्व एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 के साथ साथ विभिन्न वनडे एग्ज़ाम जिनमें एसआई, जेल प्रहरी व पटवारी जैसे एग्ज़ाम सम्मिलित हैं। मैं आपके लिए एमपीपीएससी मेंस पेपर 5 की संपूर्ण तैयारी के साथ साथ उन टॉपिकों को भी साथ में लेकर चलूँगा जिनका महत्व एमपी एसआई, पटवारी व जेल प्रहरी जैसे एग्ज़ाम से जुड़ा है। आज हम बिना किसी देरी के एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करते हैं जो सरल भी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। चलिए शुरुआत करते हैं संधि की। यहाँ मैं आपको संधि विस्तृत रूप में पढ़ाऊँगा, क्योंकि जब आप इस टॉपिक को सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको वनडे एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप एक बेहतरीन स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं संधि की। संधि में हम परिभाषा उदाहरण दोनों पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए परिभाषा भी महत्वपूर्ण है। जब आप एमपीपीएससी मेंस एग्ज़ाम देंगे तो उसमें परिभाषा 15 शब्दों में या 50 शब्दों में पूछी जा सकती है, इसलिए परिभाषा पर भी ध्यान देकर चलना है। देखिए शुरुआत करते हैं हम संधि की। परिभाषा से ही शुरुआत करेंगे। देखिए यहाँ 3-4 लाइन दिए गए हैं, उनमें केवल इतना बताया गया है कि संधि का अर्थ होता है जोड़ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखिए संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मिलना, मिलना या जोड़ना। देखिए परिभाषा यहाँ से स्टार्ट होती है। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। इसमें बताया गया है कि संधि का अर्थ है दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, जबकि विच्छेद का अर्थ है अलग अलग करना। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें दो शब्द जब जुड़ेंगे या अलग अलग होंगे तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। देखिए नीचे उदाहरण दिया गया है हिमालय का। हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस आलय। इसी प्रकार सदानंद, सत प्लस आनंद, दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए संधि के प्रकार दिए गए हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज हम स्वर संधि के सभी प्रकार और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। स्वर संधि क्या होती है, इसकी परिभाषा दी गई। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। ये सब हम जब वर्णमाला पढ़ेंगे हिंदी की तब उसमें विस्तृत रूप से चर्चा कर लेंगे। यहाँ केवल आपको इतना जानना आवश्यक है कि स्वरों की संख्या 11 है और बाकी की सब व्यंजन है। जब दो स्वर मिलते हैं तब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। देखिए स्वर संधि का अर्थ है इसमें स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। इसमें दोनों भागों में स्वर ही होंगे जिनका आपस में मेल होगा, जबकि जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो उसमें एक भाग में व्यंजन अवश्य होगा। देखिए उदाहरण भी दिया गया, विद्या प्लस आलय, विद्यालय। ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे जब उसके प्रकार पढ़ेंगे। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। ये देखिए दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। अब देखिए स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि को। इसमें ये उदाहरण दिया गया है दीर्घ संधि का परिभाषा के माध्यम से। आइए पढ़ते हैं। जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा आ बड़ा आ हो तो बड़ा आ बनता है। जब छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी ई हो तो बड़ी ई बनती है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। अर्थात अकय सवर्ण दीर्घ मतलब अक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। देखिए ये इसका कोई महत्व नहीं है, ये जब वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें आप चर्चा कर सकते हैं इसकी, इसमें हम पढ़ लेंगे इसको। जबकि संधि में इतना विस्तृत रूप से नहीं पूछा जाता है, एमपीपीएससी मेंस में भी नहीं पूछा जाता है। जबकि वनडे एग्जाम में तो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उनमें आपको सिलेक्ट करना होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो सुजाति स्वर आसपास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे सुजाति दीर्घ स्वर कहते हैं।
इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं, इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। देखिए वनडे एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि किसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। तो अब वहाँ आपको सिलेक्ट करना है कि दीर्घ स्वर संधि को ह्रस्व संधि भी कहते हैं। यहाँ देखिए परिभाषा में ये शब्द महत्वपूर्ण है, सुजाति। यहाँ लिखा हुआ है सुजाति। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए सुजाति, ये सुजाति दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए इसका अर्थ है समान जाति के, मतलब समान जाति के स्वर मिलेंगे। आ के साथ आ मिलेगा, ई के साथ ई मिलेगी और ऊ के साथ ऊ मिलेगा। यहाँ समान जाति के स्वर ही मिलेंगे, इसकी मूल बात यही है। देखिए यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाएगा। धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ। यहाँ देखिए धर्म में इसमें देखिए छोटा आ निकल के आ रहा है और अर्थ का छोटा आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि धर्म का आ, धर्म इसमें अंतिम ध्वनि स्वर निकलेगी छोटे आ के रूप में। जब धर्म माँ के नीचे हलंत लगाएंगे आप तो इसमें छोटा आ निकल करके आएगा और देखिए धर्मार्थ बनना है। देखिए बड़ा इसमें कहा गया है, देखिए बड़ा आ बनेगा तो इसमें देखिए यहाँ धर्मार्थ हो गया है। इसी प्रकार पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय बना है। इसमें भी जब का के नीचे हलंत लगाओगे आप तो इसमें छोटा आ निकल के आएगा जो बड़े आ से मिल रहा है और पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। इसमें भी जब संधि का निर्माण होता है तो बड़ा आ बनता है। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अपन को केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि यहाँ सुजाति समान जाति के स्वर मिलेंगे। देखिए इसमें रविंद्र में भी छोटी के साथ छोटी ही मिल रही है, इसमें गिरीश में बड़ी के साथ बड़ी ही मिल रही है, इसमें मुनि प्लस ईश, इसमें देखिए छोटी ई के साथ बड़ी ही मिल रही है। इसमें भी समान जाति के स्वर मिल रहे हैं, देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको। इसी प्रकार सभी उदाहरणों में देखिए आपको एक भानु प्लस उदय, इसमें भी छोटे ऊ और छोटे ऊ मिल रहे हैं तो ये भानुदय बना, मतलब समान जाति के स्वर मिल रहे हैं। केवल एक ही बात ध्यान रखना है, समान जाति के स्वर मिलेंगे तो दीर्घ स्वर संधि होगी। देखिए यहाँ देखिए प्रथम भाग में देखिए भानु का छोटा ऊ और अंतिम भाग में ये देखिए उदय का छोटा ऊ, ये मिलकर के भानुदय का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार वधु प्लस ऊर्जा मिलकर वधूर्जा का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार विधु प्लस उदय विधुदय मिल रहे हैं, इसमें भी छोटा ऊ है और बड़े ऊ का निर्माण कर रहे हैं। देखिए इसी प्रकार भू प्लस ऊर्जित भूर्जित का निर्माण कर रहे हैं। देखिए हम कर लेते हैं, तेजी से कर लेते हैं जिससे कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, इतना भी फास्ट नहीं कर रहे हैं हम। अब देखिए गुण संधि पर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है, जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटी ही बड़ी ही हो तो ए बनता है। जब छोटा बड़ा आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। जब छोटा आ बड़ा आ के साथ रे हो तो अर बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। देखिए इसमें केवल एक बात ध्यान में रखना है, इसमें प्रथम भाग में छोटा आ बड़ा आ फिक्स है, जबकि दूसरे भाग में छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ और रे तीनों हो सकते हैं। देखिए यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझाया भी गया है। देखिए नरेंद्र में देखिए ये नर प्लस इंद्र बराबर का चिन्ह है। यहाँ देखिए मैं देता हूँ, यहाँ बराबर का चिन्ह है, नर प्लस इंद्र नरेंद्र बन रहा है। इसमें देखिए छोटा आ के साथ छोटी ही मिल रही है। देखिए प्रथम भाग में इनमें कोई किसी भी प्रकार के उदाहरण को देख सकते हैं आप, इसमें प्रथम भाग में छोटा आ या बड़ा आ ही होगा, जबकि दूसरे भाग में ई यू या रे हो सकता है। देखिए इसमें प्रत्येक उदाहरण में देख सकते हैं आप, नर में भी छोटा आ है, सुर में भी छोटा आ है, ज्ञान में भी छोटा आ है, भारत में भी छोटा आ है, देव में छोटा आ है और श्रम में भी छोटा आ है। देखिए यहाँ बड़ा आ भी हो सकता है, जबकि ये सभी उदाहरण छोटे आ के हैं। प्रथम भाग में छोटा आ या बड़ा आ फिक्स होगा, जबकि दूसरे भाग में छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ या रे इनमें से कोई भी हो सकता है। देखिए नर प्लस इंद्र नरेंद्र, इसमें देखिए छोटे आ के साथ छोटी ही मिल रही है, तो इसमें परिभाषा में क्या कहा गया है, जब छोटे आ के साथ छोटी ई मिलेगी तो ये
ई का निर्माण होगा, ए का निर्माण होगा, सॉरी ए का निर्माण होगा। ये देखिए इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ए का निर्माण होगा। देखिए नर प्लस इंद्र, इसमें छोटे आ के साथ छोटी ही मिली तो ए का निर्माण हो गया। देखिए नरेंद्र, रा के ऊपर एक ही मात्रा है, देखिए नरेंद्र बना। इसी प्रकार सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र बन रहा है, इसमें भी छोटा आ के साथ छोटी ही मिल रही है तो ए बन रहा है। ये देखिए रा के ऊपर एक ही मात्रा है, सुरेंद्र बना। इसी प्रकार ज्ञान प्लस उपदेश, ज्ञानोपदेश बना है। देखिए इसमें छोटा आ के साथ छोटा वो मिल रहा है, ज्ञान का, इसमें ना के नीचे लंत लगाएंगे तो इसमें छोटा आ और छोटा ऊ दूसरे भाग का मिल रहा है तो ज्ञानोपदेश, इसमें ओ बन रहा है। देखिए इसमें बताया गया है परिभाषा में, जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलता है तो ओ बनता है। तो इसी प्रकार ज्ञान प्लस उपदेश मिलकर के ज्ञानोपदेश का निर्माण करते हैं। ये देखिए भारतेंदु का उदाहरण दिया गया है, इसमें भारत प्लस हिंदू, इसमें भी छोटा आ के साथ छोटी ही मिल रही है तब ए बन रहा है। इसी प्रकार देव प्लस ऋषि, इसमें छोटा आ के साथ रि मिल रहा है तो अर बनेगा। इसमें परिभाषा में बताया गया है अर का निर्माण होगा। ये देखिए परिभाषा में, ये देखिए यहाँ बताया गया है, ये देखिए अर बन रहा है, यहाँ अर का निर्माण हो रहा है। देखिए ये देखिए अर बन रहा है। देखिए यहाँ सर्व प्लस इच्छक बराबर सर्वेक्षक, यहाँ भी छोटा आ के साथ बड़ी ही मिल रही है तो ए बन रहा है, ये सर्वेक्षण बना। अब आइए हम वृद्धि संधि की चर्चा करते हैं। जब छोटा आ बड़ा आ के साथ ए आई हो तो आई बनता है, और जब छोटा आ बड़ा आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसमें आई या औ निकल के आएगा संधि के निर्माण के पश्चात। ये देखना, इसमें भी प्रथम भाग में छोटा आ बड़ा आ फिक्स है, जबकि दूसरे भाग में ए आई ओ औ, जो वो भाग सम्मिलित हैं इसमें वो स्वर हैं जो गुण संधि में सम्मिलित नहीं है। देखिए गुण संधि में छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और रे, ये दूसरे भाग में ये 3 स्वर मिलके आ रहे थे, और जबकि वृद्धि संधि में दूसरे भाग में ए आई ओ औ ये स्वर मिलके आ रहे हैं, और जबकि पहले भाग में छोटा आ बड़ा आ फिक्स है। तो ये देखिए उदाहरण दिया गया है। देखिए मत प्लस एकता, मत एकता, इसमें छोटा आ और ये ए मिल रहा है तो ये आई का निर्माण हुआ। देखिए ताकि ऊपर आई की मात्रा है, ये देखिए मत एकता बना। इसी प्रकार 1 प्लस 1 आयक एक का निर्माण होता है। देखिए ये उदाहरण कई बार पूछा गया है, आयक एक उदाहरण बहुत फेमस है, ये कई बार पूछा गया है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, एसआई में, पटवारी में, कई एग्जामों में पूछा गया है ये उदाहरण। देखिए इसी प्रकार ये देखिए धन प्लस ऐसड़ा, धनेसड़ा बना है। सदा प्लस एफ, सदैव बना है। इसमें देखिए आप समझिए सदा, इसमें बड़ा आ है और ए के साथ मिल रहा है, सदैव बन रहा है। ये देखिए इसी प्रकार महा प्लस ओज, महोज बना है। इसमें बड़ा आ ओ के साथ मिल रहा है, औ बन रहा है। देखिए हा के ऊपर औ की मात्रा है, महोज का निर्माण हुआ है। ये देखिए ये वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई अपनी। देखिए आप लोगों को उदाहरण लिख लेना है, क्योंकि ये उदाहरण डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वनडे एग्जाम में खासकर। देखिए अब यड़ संधि की चर्चा करते हैं। जब छोटी बड़ी के साथ कोई अन्य स्वर हो तो या बन जाता है, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वा बन जाता है, जब रि के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रा बन जाता है। यड़ संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। देखिए या से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, और दूसरे में कहा गया है बा से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, तीसरे में कहा गया है शब्द में त्राव होना चाहिए। देखिए तीनों कंडीशन यहाँ फुलफिल होंगे। देखिए यड़ स्वर संधि में एक शर्त भी दी गई है कि या और त्र में स्वर होना चाहिए, उसी से बने हुए शुद्ध और सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखें, उसे यड़ संधि कहते हैं। ये देखिए परिभाषा कंप्लीट हो गई। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझाया गया है। इति प्लस आदि इत्यादि, यहाँ देखिए इति छोटी ही के साथ बड़ा आ मिल रहा है। देखिए परिभाषा में दिया गया है छोटी ही बड़ी, यहाँ भिन्न स्वर हो सकते हैं पहले भाग में, छोटी ही बड़ी हो सकती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो सकता है, रे हो सकता है, कोई भी भिन्न स्वर हो सकता है पहले भाग में। देखिए इति प्लस आदि इत्यादि,
इसमें छोटी, बड़ा और इत्यादि। यहाँ देखिए जब ई के साथ कोई अन्य स्वर होता है, यहाँ बड़ा अन्य स्वर है तो यहाँ या बन गया है। देखिए इत्यादि, ता के बाद या है। इसी प्रकार परि प्लस आवरण, इसमें बड़ी ई के साथ बड़ा आ मिला है तो पर्यावरण, यहाँ भी या का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार अनु प्लस अ अन्वय मिला है, यहाँ वाह बना है। देखिए इसमें कहा गया है ना, जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वाह बन जाता है, तो इसी प्रकार अन्वय बना है। देखिए वाह बना है। इसी प्रकार सु प्लस आगत बराबर स्वागत बना है। अभी प्लस आगत अभ्यागत बना है। इसमें भी देखिए ई के साथ कोई भिन्न स्वर है तो या बना है, और जबकि ऊ के साथ कोई भिन्न स्वर है तो वाह बना है। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब देखिए ये स्वर संधि में केवल अयादि संधि बची है, इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले दिन हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे। देखिए अयादि संधि पढ़ते, जब ए आई ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए आय में, आई आय में, ओ औ में और आउ आव में बदल जाता है। या वा से पहले व्यंजन पर छोटा बड़ा की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर कोई विच्छेद न निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा लिखना होगा, उसे अयादि संधि कहते हैं। देखिए वैसे तो सामान्यतः विच्छेद निकल आता है, लेकिन यदि विच्छेद न हो पाए तो हम दूसरे भाग को उसमें जोड़कर लिख देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए उदाहरण दिए गए हैं, ने प्लस अयन नयन, इसमें ए के साथ आ मिल रहा है। देखिए प्रथम भाग में 4 स्वर फिक्स हैं, ए आई ओ औ, और दूसरे वाले भाग में कोई भी स्वर हो सकता है। इसमें कहा गया है ने, इसमें ए प्लस अन का आ, तो ये नयन बना है। इसमें परिभाषा में कहा गया ना, ए के साथ कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो इसमें अय बन जाएगा। तो ये देखिए ने प्लस अयन, ए के साथ आ भिन्न स्वर मिला है तो नयन बन गया है। देखिए आय में परिवर्तन हो गया है। उसी प्रकार 9 प्लस 1 नाविक बना है। देखिए ये नाविक बना है। इसी प्रकार भव प्लस अन भवन बना है। देखिए 9 प्लस 1, यहाँ औ है, औ के साथ भिन्न स्वर क्या है, छोटी ई, तो ये नाविक बना है। इसमें कहा गया है ना, जब औ के साथ कोई भिन्न स्वर मिलेगा तो आव बन जाएगा। ये देखिए नाविक बना है। इसी प्रकार भो प्लस अन भवन बना है। इसमें भी ओ के साथ आ मिल रहा है तो आव बन रहा है। ये देखिए भवन, यहाँ आव बन गया। इसी प्रकार पो प्लस चित्र पवित्र बना है। यहाँ भी ओ के साथ भिन्न स्वर ई मिल रहा है तो पवित्र बना है। ये ओ के साथ कोई स्वर मिलता है और में परिवर्तित हो जाता है। देखिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा वीडियो। अब अगली चर्चा हम अगले दिन करेंगे, तो व्यंजन संधि पढ़ेंगे। ऐसे ही हम टॉपिक को कवर करते जाएंगे। आप पेशेंस के साथ पढ़ते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाइए। ठीक है, धन्यवाद।